अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं FBR टैक्स के बारे में, यानी फाइलर और नॉन फाइलर होने के बारे में। दोस्तों ये स्क्रीनशॉट आप जो है स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन मेरे भाई ने कहा है कि भाई ये यूट्यूबर ने ही सिर्फ हाइप क्रिएट किया हुआ है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, कोई सजाएं नहीं देने वाला, FBR कुछ भी नहीं करने वाला, आप लोगों को परेशानी की जरूरत नहीं है, कोई टैक्स जमा करवाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बड़े ही डिटेल से इस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या ऐसा वाकई कुछ भी नहीं होने जा रहा, सिर्फ यूट्यूबर भी आप लोगों को डरा रहे हैं। दोस्तों आज बड़े ही डिटेल से इस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं, तो वीडियो को आप लोगों ने मुकम्मल देखना है ताकि आपको लोगों को इसका अच्छे से फायदा हो मेरे भाई। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी पाबंदियां हैं जो यूट्यूबर्स आप लोगों को बता रहे हैं, FBR वाले आपको बता रहे हैं, जिनकी वजह से ये लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि भाई हाइप क्रिएट कर रहे हो आप लोग यूट्यूबर, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। यानी जिस वजह से लोग डर रहे हैं, हाइप क्रिएट हो रहा है, पहले हम उसकी तरफ जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि FBR की तरफ से कितनी पाबंदियां भाई लगाई गई हैं। तो मेरे भाई 15 पाबंदियां जो है FBR की तरफ से लगाई जा रही हैं, ठीक है। उसमें 5 पाबंदियां जो ऐसी हैं फिलफोर लगने वाली हैं। वो कौन सी हैं उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर देता हूं, ओवरव्यू दे देता हूं। दोस्तों सबसे पहली पाबंदी तो है दोस्तों जायदाद की पाबंदी, यानी नॉन फाइलर बंदा भाई वो जायदाद नहीं खरीद सकता। अब इस बात पे लोगों को लग रहा है कि भाई यूट्यूबर जो है हाइप क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, FBR कोई एक्शन नहीं लेने वाला, कोई इतना FBR तगड़ा इदारा नहीं है। मतलब ये कि ये लोग कह रहे हैं, जो कमेंट्स हमें रिसीव हुए हैं वही बात मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब आगे चल के ये आपको बताता हूं कि क्या ऐसा होने वाला है, क्या ऐसा होगा, क्या भाई जो FBR ने आप लोगों को ये जो सारी सजाएं सुनाई हैं, बताई हैं, क्या ऐसा हकीकत में होगा, आप लोगों को टैक्स जमा करवाना चाहिए, ये सारा कुछ मैं इसी वीडियो में ही आपको बताऊंगा। दोस्तों आप लोगों ने वीडियो के साथ जुड़े रहना है। अब ये तो हो गई पहली पाबंदी। दूसरी पाबंदी ये है दोस्तों, नॉन फाइलर हजरात के लिए, वो कोई गाड़ियां वगैरह नहीं खरीद सकते। मतलब जो नॉन फाइलर बंदा होगा वो कोई भी गाड़ी खरीद नहीं सकता, यानी खरीदो फिरोख्त नहीं कर सकता, अपनी गाड़ी बेच भी नहीं सकता। जैसे पहले ये होता था, नॉन फाइलर की भी एक कैटेगरी होती थी, फाइलर की अलग कैटेगरी होती थी, नॉन फाइलर की अलग कैटेगरी होती थी। फाइलर का ये होता था, मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूं, यानी सपोज करें अगर किसी जगह पे किसी चीज पे फाइलर हजरात का टैक्स लग रहा है कि 30,000, उसी जगह पे सेम वही चीज होगी, उसी चीज की खरीदो फिरोख्त में जो नॉन फाइलर बंदा होगा वो टैक्स जमा करवाएगा 1 लाख रुपया। यानी इतना फाइलर और नॉन फाइलर में डिफरेंस होता था। जो लोग जो नॉन फाइलर होते थे वो ये टैक्स पे करते थे। लेकिन दोस्तों अब जो हुआ है, अब क्या हुआ है, चेंजिंग ये आई है कि नॉन फाइलर की कैटेगरी ही बिल्कुल खत्म कर दी हुई है। उन्होंने FBR की तरफ से यह कहा गया है कि वो बंदा कोई जायदाद की खरीदो फिरोख्त नहीं कर सकता, जायदाद का मालिक नहीं बन सकता, और गाड़ियां वगैरह नॉन फाइलर बंदा नहीं खरीदो फिरोख्त कर सकता, गाड़ियां अपने पास नहीं रख सकता। और ये 2 पाबंदियां होगी। तीसरी पाबंदी कौन सी है दोस्तों? तीसरी पाबंदी ये है कि नॉन फाइलर बंदा गैर मुमालिक में सफर नहीं कर सकता, इंटरनेशनल ट्रेवलिंग पे भी पाबंदी लगा दी गई है। दोस्तों ये 3 पाबंदियां होगी। अब चौथी पाबंदी कौन सी है? चौथी पाबंदी ये है, म्यूचुअल फंड्स पर उनके पाबंदी लग गई है। और 5वीं पाबंदी मेरे भाई करंट अकाउंट पर भी पाबंदी है, यानी बैंक्स में अपने अकाउंट्स भी नहीं रख सकता, अकाउंट्स भी वो ब्लॉक कर देंगे अगर के नॉन फाइलर बंदा हो। अब ये जितनी भी पाबंदियां मैंने आपको बताई हैं, 5 पाबंदियां जो FBR की तरफ से कहा जा रहा है कि लगाई जाएंगी, इन पे अक्सर लोग परेशान हो रहे हैं। देखिए मेरे भाई, परेशान वो हूं जिनके असासे हैं, जिनके सोर्स ऑफ इनकम है, यानी कमाई कर रहे हैं, वो लोग, उनकी तो परेशानी बनती है कि भाई वो लोग कमा रहे हैं, उनको टैक्स देना होगा, ठीक है। जो लोग जिनके पास ये चीजें नहीं है, उनकी तो पहली बात यह है कि परेशानी बनती ही नहीं है, वो इस चीज पे उनका सोचना बनता ही नहीं है, ठीक है। जिनके पास गाड़ियों के पैसे नहीं है, वो गाड़ियां नहीं रख सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता, उनको परेशान होने की क्या जरूरत है कि भाई 2 टाइम की रोटी जो है वो मुश्किल से अपनी पाल रहा है, मुश्किल से खा रहे हैं लोग, उनको क्या परेशानी की जरूरत है? परेशानी उनकी बनती है, मेरे ख्याल में उनकी भी नहीं बनती जिनके सोर्स ऑफ इनकम है, जिनके अच्छे जराए हैं, क्योंकि यहीं पे फायदा है उनको भी। मैं आपको समझा देता हूं, जो फाइलर बंदा होगा, ठीक है, उनको टैक्स कम लगते हैं मेरे भाई, एक दफा वो टैक्स तो पे कर देते हैं, बाकी चीजें जो वो खरीदते हैं, चीजें जैसे जायदाद हो गई, अपनी गाड़ियों के खरीदो फिरोख्त, वहां पे उनको टैक्स जो है बहुत कम देना होता है, उनके लिए फायदा होता है। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई परेशान होने की बात नहीं है, आप लोगों को घबराने की हरगिज भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। दोस्तों ये जो पाबंदियां सुनाई जा रही हैं, ये उनके लिए हैं जिनके सोर्स ऑफ इनकम है। और मेरे ख्याल में दोस्तों जिनके सोर्स ऑफ इनकम है, जिनके रिसोर्सेज हैं, अपनी कमाई कर रहे हैं, उनको मेरे ख्याल में एक मुल्क का शहरी होते हुए उनका फर्ज बनता है कि वो अपना जो है टैक्स भी पे करें। इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है दोस्तों। हमारा ये हक बनता है कि हम अपना टैक्स पे करें, हमारा रिकॉर्ड होना चाहिए। जब हम ठीक तरीके से कमा रहे हैं, इनकम के रिसोर्सेज हैं, हम ठीक तरीके से पैसा कमा रहे हैं,
तो हमारा ये हक बनता है हम रिकॉर्ड जमा करवा दें, इसमें तो कोई परेशानी होने वाली बात नहीं है। अब मेरे भाई जो कह रहे थे कि भाई ये ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, यूट्यूबर्स हाइप क्रिएट कर रहे हैं, भाई इसमें यूट्यूबर्स क्या हाइप क्रिएट कर रहे हैं? ये एफबीआर की तरफ से कहा गया है, ये सजाएं सुनाई गई है, मतलब बताई गई है, पाबंदियां जो है वही हम लोगों ने आप लोगों तक पहुंचाई है, इंफॉर्मेशन दी है। इसमें हाइप क्रिएट करने वाली कौन सी बात है मेरे भाई? ये जैसे भाई ने कमेंट किया हुआ था कि भाई ये सिर्फ यूट्यूबर्स ही हाइप क्रिएट कर रहे हैं, यूट्यूबर्स तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। मेरे ख्याल में इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें हाइप क्रिएट किया जा रहा हो। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि मेरी ये आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि मेरी ये आज की वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। जिंदगी रही तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।